हेलो दोस्तों। ऑफिस की दुनिया है ना, एक अलग ही जगह है। कुछ नियम तो लिखे होते हैं पर बहुत सारे अनलिखे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट इंग्लिश के इन्हीं अनलिखे नियमों के बारे में। ये उन सब के लिए है जो अभी अभी अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कह दिया और तुरंत लगा काश एक रिवाइंड बटन होता, है ना? वो काम पर कुछ गलत बोल देने का जो डर है ना, वो हम सबको होता है। तो चलिए आज इसी डर को थोड़ा दूर भगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो रोहन से। रोहन बिल्कुल नया नया, जोश से भरा हुआ, बड़े बड़े सपने लेकर कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी पहचान बनाने आया है। और कहानी शुरू होती है एक बिजी मंडे मॉर्निंग से। सोचिए, बैंगलोर या मुंबई का कोई चमचमाता हुआ ऑफिस। तो सीन कुछ ऐसा है, एक ज़रूरी टीम मीटिंग चल रही है और रोहन भाई इंप्रेशन जो जमाना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीनियर कलीग प्रिया से पूछ बैठता है। और उसके बाद एकदम सन्नाटा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। कुछ लोग अपनी हंसी दबा रहे हैं, कुछ एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। रोहन को भी समझ आ गया कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है, पर गड़बड़ है क्या? चलिए अब इस ऑकवर्ड मोमेंट को जरा डीकोड करते हैं। आखिर हुआ क्या अभी, और क्यों ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से लोग मतलब अनजाने में कर ही देते हैं। इसे कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन ट्रैप। मतलब जब हम अपनी भाषा के किसी फ्रेज को वर्ड फॉर वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे हम हिंदी में बड़े सम्मान से पूछते हैं, आप कैसे हैं? अब इसका सीधा साधा ट्रांसलेशन दिमाग में आता है, हाउ डू यू डू। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में यह सुनने में बहुत ही अननेचुरल, बहुत ही अजीब लगता है। तो फिर सही तरीका क्या है? आखिर रोहन को क्या कहना चाहिए था? इसके लिए हमें समझना होगा फॉर्मल और फ्रेंडली ग्रीटिंग्स के बीच का फर्क। सारा खेल इसी का है। अच्छा, इस फर्क को ऐसे समझिए, जैसे अपनी रोज की टी शर्ट और एक प्रॉपर 3 पीस सूट में होता है। हाउ आर यू, आपकी वही आरामदायक टी शर्ट दोस्तों, कलीग्स सबके साथ चलती है। दूसरी तरफ हाउ डू यू डू, वो एक पुराने जमाने का सूट है। मतलब किसी स्टेट डिनर के लिए शायद ठीक हो, पर ऑफिस की पैंट्री में ना भाई, बिल्कुल नहीं। चलो इसको और सिंपल करते हैं। फॉर्मेलिटी की बात करें तो हाउ आर यू एकदम कैजुअल है, और हाउ डू यू डू सुपर फॉर्मल। यूज कहाँ करना है? पहला वाला दोस्तों और कलीग्स के लिए, दूसरा शायद किसी से पहली बार मिल रहे हो, वो भी बहुत ही फॉर्मल सेटिंग में। और सबसे मजेदार बात, जवाब। हाउ आर यू का जवाब तो पता है, आई एम गुड थैंक्स, लेकिन हाउ डू यू डू का जवाब हाउ डू यू डू ही होता है। जी हाँ, ये असल में सवाल है ही नहीं, ये बस एक फॉर्मल ग्रीटिंग है। पर आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर कोई आउटडेटेड या गलत इंग्लिश यूज करता है तो ऐसा लग सकता है कि वो थोड़ा आउट ऑफ टच है, और इससे ना कॉलीग्स के साथ वो कनेक्शन बनाने में एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। इस रूल को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक है। हम यूज करेंगे एक मेमोनिक डिवाइस। ये बस एक फैंसी सा नाम है एक आसान सी मेमोरी ट्रिक का। मतलब एक ऐसा जुगाड़ जो मुश्किल रूल्स को भी चुटकियों में याद करा दे। तो ट्रिक ये है, द डू इज फॉर डूइंग बिजनेस। सिंपल, बस इतना याद रखिए कि हाउ डू यू डू में जो एक्स्ट्रा डू है ना, वो बहुत ही फॉर्मल बिजनेस वाले माहौल के लिए है, मतलब डूइंग बिजनेस के लिए। और देखिए, हमारे रोहन ने ये रूल्स सीख लिया। अब अगली सिचुएशन में एक क्लाइंट से मिलते हुए वो पूरे कॉन्फिडेंस से पूछता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू? और इस बार उसे प्रिया की तरफ से एक थम्स अप भी मिलता है। तो चलो, ग्रीटिंग्स वाला मामला तो सुलझ गया। अब सिर्फ एक फ्रेज से आगे बढ़ते हैं और ऑफिस में यूज होने वाले दूसरे कंफ्यूजिंग मुहावरों यानी ऑफिस जार्गन की दुनिया में चलते हैं। तो सोचिए, रोहन का बॉस आकर उससे कहता है। और रोहन बेचारा सोच में पड़ गया। टच? क्या टच करना है? वो सच में कंफ्यूज होकर कोई बेस ढूंढने लगता है जिसे टच किया जा सके। फिर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है और टीम लीडर बोलता है, और इसका नतीजा, रोहन पास में रखे एक कार्डबोर्ड बॉक्स को घूर रहा है, लिटरली उस बॉक्स के बाहर सोचने की कोशिश कर रहा है बेचारा। फाइनली प्रिया उसकी मदद करती है और उसे एक छोटी सी ऑफिस डिक्शनरी देती है। वो समझाती है कि टच बेस का मतलब कोई चीज छूना नहीं, बल्कि चलो बाद में बात करते हैं होता है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है कुछ क्रिएटिव सोचो, और सर्कल बैक का मतलब चलो इस टॉपिक पर बाद में वापस आते हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला? चलिए अब जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ समेट लेते हैं। यह है आपका सर्वाइवल गाइड। तो
की टेकअवेज क्या है? सबसे पहला, हाउ आर यू आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसे ही यूज करें। दूसरा, वो ट्रिक याद है ना, द डू इज फॉर डूइंग बिजनेस। तीसरा, जब भी कोई जागन सुनो तो शब्दों पर नहीं, उसके मतलब पर ध्यान दो। और सबसे जरूरी बात, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछने में कोई बुराई नहीं है, मदद मांगना ओके है। अब एक सवाल आप सबके लिए। ऑफिस में सुना गया सबसे कंफ्यूजिंग फ्रेज कौन सा था? वो कौन सा रोहन मोमेंट था जब सब सिर के ऊपर से निकल गया? अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। आखिर हम सब एक दूसरे की कहानियों से ही तो सीखते हैं। तो चलिए, ग्रीटिंग में तो मास्टरी हो गई, लेकिन गुड बाय का क्या? ये सवाल बस ये याद दिलाने के लिए है कि सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। है ना एक इंटरेस्टिंग बात सोचने के लिए? हेलो दोस्तों, ऑफिस की दुनिया है ना एक अलग ही जगह है। कुछ नियम तो लिखे होते हैं पर बहुत सारे अनलिखे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट इंग्लिश के इन्हीं अनलिखे नियमों के बारे में। ये उन सब के लिए है जो अभी अभी अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना